जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बड़ा सा खबर लेकर के आए हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड की सरकार के द्वारा JSSC के लिए नियुक्ति नियमावली को बनाया गया है और अब इसी नियुक्ति नियमावली पे हाई कोर्ट ने, झारखंड के हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों क्या क्या सवाल खड़े किए हैं, कैसे अब ये JSSC का जो नए नियुक्ति नियमावली है वो अब फंसता हुआ नजर आ रहा है, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, JSSC की नियुक्ति नियमावली पर झारखंड हाई कोर्ट ने उठाया सवाल। कई सवाल दागे गए हैं झारखंड सरकार के ऊपर जो नियुक्ति नियमावली बनाया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि JSSC के बहुत सारे वैकेंसी ऐसे हैं जिसको सिर्फ नियुक्ति नियमावली का बहाना देकर के उसे रद्द कर दिया गया है। आप जानते हैं 6 वैकेंसी पहले ही रद्द किया गया था और अभी रिसेंटली पंचायत सचिव को भी रद्द किया गया है, जिस पे आंदोलन अभी हो रहा है। दोस्तों आज 28 जनवरी है और आज रांची में इसका खूब तेज प्रोटेस्ट भी हुआ है। मैंने विद्यार्थियों से अपील भी किया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस आंदोलन का हिस्सा भी बना है। तो दोस्तों आखिर झारखंड हाई कोर्ट ने इस पे सवाल क्यों खड़ा किया, इसके पीछे कारण क्या है, कहां JSSC का जो नए नियुक्ति नियमावली है वो फंसता हुआ नजर आ रही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइनिंग में आपका लिखा हुआ है नियुक्ति नियमावली प्रथम दृष्टिया असंवैधानिक। कोर्ट ने ये बात कहा है ना। कोर्ट ने ये बात कहा है कि जो नियुक्ति नियमावली है दोस्तों ये संविधान के प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही है, मतलब ये असंवैधानिक रूप से देखा जा रहा है इसको। ये कोर्ट खुद कह रही है। सोचिए जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है वो खुद इस बात को कह रही है। आइए पूरी खबर को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग JSSC की नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए, देखिए दोस्तों गुरुवार को सुनवाई हुआ है, कल के दिन में इस पे सुनवाई हुआ और सुनवाई होते हुए झारखंड के हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से अब तक जवाब नहीं दाखिल करने पर नाराजगी जताई। दोस्तों पहले ही ये आदेश दिया गया था कि झारखंड सरकार ये नियुक्ति नियमावली का सारा कागजात हाई कोर्ट में पेश करे, लेकिन यहाँ पे झारखंड सरकार जो है वो बिल्कुल फेल नजर आ रही है इसी पे। चूंकि इनको समय पर समय दिया जा रहा है और झारखंड सरकार जो है वो बैक टू बैक डेट ले रही है, यही कारण से इसमें हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया यह संशोधित नियमावली असंवैधानिक प्रतीत हो रहा है। देखिए दोस्तों खुद जो अदालत के मतलब यहाँ पे अदालत के जो जस्टिस है, समझ रहे ना, वो खुद कह रहे हैं कि ये जो है वो असंवैधानिक प्रतीत हो रहा है। एडमिन इससे साफ क्लियर हो रहा है कि इसमें भी अब बदलाव की गुंजाइश बढ़ रही है, बदलाव किया जाना है। कोर्ट ने कहा नियमावली को देख प्रतीत होता है कि सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों को झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करना नहीं देना चाहती है। जैसा कि आपने देखा है कि नए नियुक्ति नियमावली में ये भी एक नियम बनाया गया है कि 10th प्लस 12th और 12th जो है वो दोस्तों झारखंड के ही किसी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए इसी चीज को। और इसमें कुछ आरक्षण के तहत OBC और SC/ST वालों को छूट जरूर दिया गया है, SC/ST वालों को छूट जरूर दिया गया है, लेकिन जनरल वाले लोगों को इसमें कोई छूट नहीं दिया गया। तो वही जनरल वाले पे सवाल उठाया है हाईकोर्ट ने कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी है उसको झारखंड सरकार बाहर जाकर के पढ़ाई करना नहीं देना चाहती है, इसीलिए नियुक्ति नियमावली में इस लाइन को लाया गया है, इसे जोड़ा गया है। जबकि आरक्षित वर्ग के लिए छूट है, ठीक है, मैं पहले ही बताया OBC और SC/ST के लिए इस पे छूट है। इस प्रावधान को वैध नहीं माना जा सकता। ये खुद कोर्ट कह रहा है कि इसे जो है वैध नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है कि आप एक वर्ग को छूट देते हैं, दूसरे वर्ग को, खैर ठीक है आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप किसी को बाहर जाकर के पढ़ाई करने से रोक सके। अदालत ने कहा कि सरकार अन्य नियुक्तियां भी निकाल रही है, ऐसे में अगर इस मामले में देर होगी तो अन्य नियुक्तियां भी प्रभावित होगी। देखिए दोस्तों ये बड़ा लाइन है, यहाँ पे कह रही है सरकार कि अगर ये नियुक्ति नियमावली अगर संशोधन ना हो इस पे, या फिर इसको अगर ढंग से ना पेश किया जाए
तो जितने भी जेएसएससी के द्वारा नियुक्ति निकाला जा रहा है वो दोस्तों आने वाले समय में वो भी प्रभावित होंगे। और जैसा कि आपने अभी देखा है कि सचिवालय भी निकाला जा चुका है दोस्तों, 3-4 वैकेंसी जेएसएससी के द्वारा जारी किया जा चुका है और जेएसएससी ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो जो भी वैकेंसीज आएंगे दोस्तों अब उसमें अड़चने आएंगे ही आएंगे, ये हम नहीं कर रहे, ये कोर्ट कर रहा है। अगर इस नियमावली पे सुधार ना हो तो सरकार हर बार समय मांग रही है, हाईकोर्ट कह रहा है कि सरकार जो है वो हर बार समय मांग रही है लेकिन अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। और सरकार जो है समय पे समय जरूर ले रही है लेकिन जवाब देने में विफल नजर आ रही है। अदालत ने सरकार को 8 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। और अब दोस्तों जो झारखंड सरकार है, झारखंड गवर्नमेंट को 8 फरवरी तक अब जवाब दाखिल करना होगा और ये उनके लिए अंतिम मौका है, समझ रहे ना, अंतिम मौका है। सुनवाई स्थगित कर दी गई है, मतलब अंतिम मौका देकर के ये सुनवाई स्थगित कर दिया गया है। प्रार्थी इसका चूंकि जो क्लाइंट थे जिन्होंने अपील किया है कोर्ट में, जिनका नाम है रमेश हांसदा और कुशल कुमार, ने नियमावली को असंवैधानिक बता इसे रद्द करने का आग्रह किया है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, अब जानते हैं कि अभी सचिवालय का वैकेंसी आया हुआ है, ये सचिवालय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है और अभी तक झारखंड सरकार का जो नियुक्ति नियमावली है उस पे अभी तक किसी तरह का कोई क्लियरेंस नहीं आ पाया है। इट मींस सचिवालय में वैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो इस नियमावली के कारण वंचित रह जा रहे हैं और अगर कल रह करके इस नियमावली में सुधार होता है दोस्तों तो और भी विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए सरकार का सबसे पहला ये एफर्ट होना चाहिए, ये कोशिश होना चाहिए कि हम रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले नियुक्ति नियमावली को सही कर ले, लेकिन सरकार इसमें लगातार देर कर रही है, कोर्ट को जवाब देने में विफल नजर आ रही है। प्रार्थी की अधिवक्ता अपराजिता भरद्वाज ने अदालत को बताया कि जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली के तहत सरकार ने अब तक करीब 4 विज्ञापन जारी कर दिए। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया 2021 में ही 4 विज्ञापन को जारी कर दिया गया है। जेएसएससी सचिवालय समेत 3 अन्य विज्ञापन को जारी किया जा चुका है और ये जो विज्ञापन जारी किया गया है वो जेएसएससी के नए नियुक्ति नियमावली के तहत जारी किया गया है। इस नियम के चलते प्रार्थी इन नियुक्ति में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि नए नियुक्ति नियमावली में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, बहुत सारे बातों को बताया गया है, जिस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इससे वंचित हो गए हैं और अभी तक नियुक्ति नियमावली में सुधार नहीं हो पाया है। इस पर अदालत ने कहा कि क्यों नहीं इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी जाए और अदालत इस चीज को कह रहा है कि अगर नियुक्ति नियमावली में अगर इस पे ठोस निर्णय नहीं आ पाता है तो जो भी नियुक्तियां या फिर जो भी अभी वैकेंसीज निकाले गए हैं और जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है उसको कुछ समय के लिए रोका जाएगा। इस पर सरकार की ओर से अंतिम मौका दिए जाने का आग्रह किया गया है। हालांकि जब कोर्ट ने इस तरह से सरकार को फटकार लगाई, या तो उन्होंने कहा कि जेएसएससी का जो भी नोटिफिकेशन आपने जारी किया है उस पर भी स्टे लगाइए, तो इस पे झारखंड सरकार ने हमारा अंतिम मौका मांगा है और आग्रह करते हुए कहा है कि हम जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट आपको सौंपेंगे। क्या है याचिका में, देखिए याचिका में क्या दायर किया गया है। याचिका में कहा गया है कि नई नियुक्ति नियमावली में राज्य से 10वीं और +2 करने वाले को ही परीक्षा में शामिल होने का शर्त रखी गई है। अब देखिए नए नियुक्ति नियमावली में यह कहा गया है कि अगर झारखंड से आपका 10th और 12th है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और प्रॉब्लम है कि 14 स्थानीय भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। इट मीन्स हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है, जबकि उर्दू, बंगला और उड़िया सहित 12 अन्य स्थानीय भाषाओं को शामिल किया गया। दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी पे सवाल नहीं फंस रहा है बल्कि हिंदी पे सवाल फंस रहा है, क्योंकि हमारे झारखंड के ज्यादातर जनसंख्या हिंदी बोलती है और हिंदी को इसमें शामिल नहीं किया गया क्षेत्रीय भाषा में, तो इस पे भी कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। प्रार्थी का कहना है कि नए नियमावली में राज्य के संस्थानों से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने की अनिवार्य किया जाना संविधान के मूल भावना का उल्लंघन है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जिनके द्वारा ये पिटीशन फाइल किया गया है उनका भी यही अपील है कि जो 10th और 12th झारखंड के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही मांगा गया है, इससे क्या हो रहे हैं कि जो हमारे जनरल वर्ग के लोग हैं ये इससे वंचित हो जा रहे हैं, जिस कारण से अभी ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। और कोर्ट ने भी स्ट्रिक्टली आदेश दिया है अगर सरकार 8 फरवरी तक सारे पेपर नहीं सबमिट करती है तो फिर कोर्ट अपना फैसला लेगी और हो सकता है कि जो भी नियुक्तियां निकाली गई है
उस पर स्टे ऑर्डर लग सकता है। इट मीन्स अभी सचिवालय का जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सचिवालय वाले भी सचिवालय को कुछ और मौका दिया जाएगा या फिर ऐसे और भी देर किया जा सकता है। एक और दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि जेपीएससी से ओएमआर सीट मामले पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। जैसा कि आप जानते हैं जेपीएससी का भी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उस पे भी कोर्ट ने जवाब मांगा है। समझ रहे ना। देखिए हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा है, यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताया गया है कि प्रतीत होता है कि सामान्य श्रेणी के लोगों को झारखंड से बाहर पढ़ने का मौका नहीं देना चाहती है सरकार। ये कोर्ट कह रहा है सरकार से, है ना, इसलिए इस नियुक्ति नियमावली को लाया है। दूसरा कह रहा है इस तरह से प्रावधान है कि वैध नहीं माना, मतलब इस तरह के प्रावधान को वैध नहीं माना जाएगा। ये कोर्ट का कहना है। इस मामले में देरी होगी तो अन्य नियुक्तियां भी प्रभावित होगी। ये कोर्ट खुद साफ कह रहा है कि अगर नियुक्ति नियमावली में सुधार जल्दी से नहीं हुआ तो नियुक्ति भी प्रभावित हो सकता है। हर बार सरकार जवाब देने के लिए समय मांग रही है। कोर्ट ने ये फटकार लगाया कि बार बार जो झारखंड सरकार है वो जवाब देने के लिए, जवाब दाखिल करने के लिए समय ले रही है। इट मीन्स कुछ ना कुछ सरकार के मन में चल रहा है। तो दोस्तों ये था आज के लिए एक बड़ा सा खबर, और हो सकता है कि जो भी नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है वो भी रोक सकता है, स्टे ऑर्डर लग सकता है उस पर। और जो आने वाले वैकेंसीज है, जो कैलेंडर जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा, अब वो दोस्तों कैलेंडर अगर नियुक्ति नियमावली पे सुधार नहीं होता है तो कैलेंडर में और भी विलंब हो सकता है। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।